बात करेंगे किस पर? त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? इसीलिए त्वरण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल ए से। स्मॉल ए से। क्लियर है? सबसे पहले परिभाषा की बात आएगी, त्वरण किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण। क्लियर? ठीक है। यदि मैं पूछूं कि त्वरण कैसी राशि होती है? चिल्लाते कहां भाई, इतना आराम आराम से भी बोल सकते हो। क्या होती है? सदिश राशि होती है। त्वरण का मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, यहां से यदि मैं पूछ दूं कि त्वरण को कितने भागों में बांटा गया है, जनरली कहने का मतलब कि त्वरण में परिवर्तन होगा। कैसे कैसे हो सकता है? तो पहला हो जाएगा एक समान, असमान। देखिए, एक समान परिवर्तन यह होता है, यानी एक समान त्वरण किसे कहेंगे? यदि कोई आ जाएगा एक समान त्वरण किसे कहेंगे? देखिए, एक समान का मतलब होता है वह रुक रुक के बदल बदल के नहीं। यदि मैं उसमें वेग हो रहा है, यदि वेग में परिवर्तन कर रहे हैं, वेग में परिवर्तन, तो समान वेग में परिवर्तन आना चाहिए। यानी कोई पूछ दे कि एक समान त्वरण किसे कहते हैं, तो किसी गतिमान पिंड के वेग में एक समान परिवर्तन हो वो क्या कहलाएगा? एक समान त्वरण। वहां पे जो त्वरण उत्पन्न होगा क्या कहलाएगा? एक समान त्वरण। यही असमान में क्या हो जाएगी? एक समान वहां पे वेग उत्पन्न नहीं होगा, यानी त्वरण जो उत्पन्न होगा क्या हो जाएगा? यहाँ पे असमान हो जाएगा। अब आती है यहाँ पे वो बात कि धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण किसे कहते हैं। ये बहुत ही कंपल्सरी होता है, क्योंकि देखो, धनात्मक को आमंदन, इसको बोल देते हैं, इसको अवंदन, इसको हम बोल देते हैं मंदन। कौन सा? मंदन। ऋणात्मक को क्या बोल देते हैं? मंदन। जैसे आप भी सुने होंगे, ए मंदे मंदे चले। मंदे मंदे का मतलब होता है धीरे धीरे, यानी कम कम होना। जैसे हम बोल दें कि धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण क्या होता है, तो धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण पर समझिए क्या होता है। जैसे कोई गाड़ी की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी वेग है, वेग की बात करेंगे ना, वेग उसकी कितने बाबू? 100 मीटर चले, 100 मीटर प्रति सेकेंड, सेकेंड मान लेना 100 मीटर प्रति सेकेंड। अब कुछ देर बाद धीरे धीरे घटते घटते कितना हो गई? 10 मीटर प्रति सेकेंड की हो गए, 10 मीटर प्रति सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस चौक को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो पहले तो बहुत तेजी से जाएगी ऊपर, और ऊपर जाने के बाद धीरे धीरे उसका वेग कम हो जाएगा, उसके बाद बहुत तेजी से नीचे आएगी। अर्थात जब नीचे से ऊपर जा रही है तो उस दौरान हमारा कौन सा त्वरण उत्पन्न होता है? ऋणात्मक। कौन सा होता है? जब नीचे से ऊपर जाती है तो ऋणात्मक ना जी। आखिर कोई पूछ दे कि ऋणात्मक त्वरण क्यों वहां पे उत्पन्न होता है? आपके किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किसके कारण? क्योंकि पृथ्वी का तो रोल है यहाँ पे कि किसी भी वस्तु को हम फेंकेंगे। और अच्छा बताओ, पृथ्वी यदि किसी पृथ्वी से किसी वस्तु को फेंका जाए तो किस चाल से फेंकते हैं तो वह फिर पृथ्वी पर नहीं आती है? कितना? आखिर गुरुत्वाकर्षण बल कारण तो खींचती है ना, लेकिन किस चाल से फेंकेंगे तो वो फिर पृथ्वी पर नहीं आएगी? नहीं, किस चाल से फेंकेंगे? हाँ, किस चाल से फेंकेंगे तो नहीं आएगी? असमान चाल की बात नहीं है यहाँ पे। एक चाल निर्धारित कर दे 11.2 मीटर प्रति सेकेंड। इतना यदि उसकी रफ्तार रहेगी ना, इस रफ्तार से फेंक देंगे ना तो चली जाएगी, फिर दोबारा यहाँ पे नहीं आएगी। क्लियर है? अब यहाँ पे मैं बात करूं धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण, तो इसके बारे में तो पढ़ ही लिए होंगे। धनात्मक त्वरण कब होता है? जब उसका वेग क्या होता जाए? बढ़ता चला जाए। और जब वेग घटता चला जाएगा वहां पे क्या हो जाएगी? ऋणात्मक त्वरण। क्लियर? यहाँ तक समझ लिए? चलिए, कोई बात नहीं।